तुर्की और अजरबैजान ने सोचा था कि भारत कहां अपना क्षेत्र छोड़कर हमारे क्षेत्र में दखलंदाजी करेगा, क्योंकि भारत का इतिहास तो ऐसा है नहीं कि भारत ने कभी किसी क्षेत्र में जाकर कोई दखलंदाजी की हो। लेकिन अब यकीन मानिए, भारत ने तुर्की और अजरबैजान के क्षेत्र में घुसकर जो काम किया, उसने तुर्की और अजरबैजान की सांसें रोक दी। अजरबैजान ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत बहुत ही खतरनाक कर रहा है। जैसा कि भारत का इतिहास अपने ही पड़ोसी चीन और पाकिस्तान में उलझे रहने का है, वहीं भारत की हमेशा अपनी तटस्थ रहने वाली नीति रही है। लेकिन अब दुनिया को मालूम होना चाहिए कि यह नया भारत है, जो जैसी दुश्मनी करेगा भारत वैसा ही जवाब देगा। तुर्की और अजरबैजान भारत के पड़ोस पाकिस्तान में पहुंचे तो भारत भी तुर्की और अजरबैजान के पड़ोस में यानी कि आर्मेनिया पहुंच गया। लेकिन इस बार भारत का आर्मेनिया पहुंचना कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि इस बार भारत ने सीधे आर्मेनिया की सेना को ही कंट्रोल किया। जी हां, आपने एकदम सही सुना और यह बात खुद अजरबैजान ने कही। अजरबैजान के नीति निर्माता दावा कर रहे हैं कि आर्मेनिया न केवल भारत के हथियारों की खरीदारी कर रहा है, बल्कि आर्मेनिया की सेना के लिए रणनीति बनाने का काम भारत कर रहा है। यानी कि आर्मेनिया की सेना अपनी हर तैयारी भारत के बताए गए आधार पे कर रही है। वहीं आर्मेनिया की सरकार और आर्मेनिया की सेना अब छोटी छोटी बातों के लिए भी भारत से सलाह ले रहे हैं। और अजरबैजान के इस दावे को खुद तुर्की ने भी सही बताया। तुर्की के एक थिंक टैंक ने दावा किया कि इस बार किसी भी आर्मेनिया और अजरबैजान के क्षेत्रीय युद्ध में सीधे भारत की भूमिका और भारत के हथियारों की एंट्री होगी, क्योंकि तुर्की के मुताबिक आर्मेनिया और भारत का गठजोड़ बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका है। भारत अब आर्मेनिया को सीधे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर युद्ध के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। तुर्की के मुताबिक भारत इस समय आर्मेनिया को किस हिसाब से कंट्रोल कर रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले हफ्ते आर्मेनिया के सुरक्षा परिषद के सचिव और अधिकारियों ने भारत की गुप्त यात्रा की और इस यात्रा के दौरान आर्मेनिया ने जंगेजूर कॉरिडोर पे भारत की सलाह मांगी। अब जंगेजूर कॉरिडोर आर्मेनिया के क्षेत्र में है, लेकिन 2020 में आर्मेनिया के हार के बाद रूस के दबाव में आर्मेनिया को अजरबैजान को भी इस कॉरिडोर में रास्ता देना पड़ा। लेकिन अजरबैजान अब इस कॉरिडोर पे अपना दावा करता है और जंगेजूर कॉरिडोर को तुर्की के साथ जोड़ना चाहता है। हालांकि 2020 के युद्ध में रूस ने आर्मेनिया को धोखा दिया, लेकिन इस बार की स्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि भारत अब खुलकर आर्मेनिया के साथ खड़ा है। वहीं खुद अजरबैजान और तुर्की यह दावा कर रहे हैं कि आर्मेनिया के सेना की पूरी रणनीतिक तैयारी भारत के हिसाब से भारत के कंट्रोल में हो रही है। तो अब ऐसे में जंगेजूर कॉरिडोर को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में बड़ा युद्ध हो सकता है। लेकिन इस बार आर्मेनिया में भारत की उपस्थिति से अजरबैजान की हालत खराब है।